बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां सुल्तानपुर में डकैती के आरोपी मंगेश यादव की एनकाउंटर में मौत को लेकर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मंगेश को उसकी जाति देखकर मारा गया है। उन्होंने इसे नकली एनकाउंटर बताया। वहीं दूसरी ओर सपा इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठा रही है। जौनपुर में सपा नेता लाल बिहारी मंगेश यादव के परिवार से मुलाकात करने मंगेश के घर पहुंचे थे और सपा ने इस एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग भी की है। पुलिस ने एनकाउंटर में 3 आरोपियों को पकड़ा था और तीनों के पैर में गोली लगी थी। मंगेश की यह आपत्तियां किया कि आप क्यों ले जा रहे हैं, तो उन लोगों ने कहा कि हम पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं और पूछताछ करके छोड़ देंगे। फिर 2 दिन पुलिस जो है आती रही कि अभी अभी लड़के की आपकी पूछताछ हो रही है और पूछताछ करके हम लोग छोड़ देंगे। फिर 5 तारीख को पुलिस जो है ये सूचना देती है कि तुम्हारा लड़का पोस्टमार्टम हाउस सुल्तानपुर में है, जाकर के ले आओ। तब गांव वाले जाकर के पोस्टमार्टम हाउस सुल्तानपुर से मृत शरीर को यहाँ ले आए और पुलिस भी साथ आई। पुलिस यहाँ से उठा के ले गई और हत्या करके, पुलिस अभिरक्षा में हत्या करके लाश को यहाँ पर पहुँचा दिया। इसलिए हमारी ये मांग है कि जो हत्या पुलिस अभिरक्षा में मंगेश यादव की हुई है उसकी एफआईआर दर्ज हो और जो पुलिसकर्मियों ने हत्या किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, यही हमारी मांग है। को मिल रही है प्रदीप वर्मा ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके। प्रदीप जी, जिस प्रकार से इस पूरे मुद्दे को सियासी रंग, जाति रंग देने का प्रयास किया, तो इस बीच सपा नेता लाल बिहारी मंगेश यादव के घर पहुंचे, क्या नजारा देखने को मिला इस दौरान? जी बिल्कुल विपक्ष जो है पूरी तरह जो है इसको सियासी रंग देने, जातिगत रंग देने के लिए तैयार है। अखिलेश यादव के कहने पर लाल बिहारी यादव जो विपक्ष के नेता है, प्रतिपक्ष नेता है, वो जौनपुर पहुंचे और मंगेश के घर पहुंचे। जी, इस दौरान क्या कुछ बातचीत हुई परिजनों से? परिजनों के द्वारा जो बातचीत हुई वो आरोप लगाया गया कि मंगेश घर पर था। 2 दिन पहले पुलिस उठाकर उनको घर से ले गई और उनका काउंटर कर दी, जबकि यह फर्जी काउंटर है जो आरोप परिजन लगा रहे हैं, जो उन्होंने शिकायत की। ठीक है, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजधानी लखनऊ में डग्गा मार वाहनों की तादाद बढ़ती जा रही है। डग्गा मार वाहनों के चलते हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने डग्गा मार वाहनों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दे दिए थे, लेकिन डग्गा मार वाहनों के मकर जाल को तोड़ने में प्रशासन पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। आपको बता दें कि बीती रात राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज में हुए हादसे में कार्रवाई की बात तो की गई, लेकिन सुबह होते ही हालात जस के तस बने नजर आए। प्रशासन के आलसी अधिकारी एयर कंडीशन रूम में बैठकर आराम फरमा रहे हैं और आंखों में पट्टी बांधकर फिर से डग्गा मार वाहनों को खुली छूट दी जा रही है। डग्गा मार वाहन लगातार सड़कों पर अतिक्रमण फैलाने के साथ साथ सड़क जाम करते हैं, तो वहीं हादसों को भी न्योता देते हुए नजर आते हैं। बीती रात अगर बात की जाए तो मोहनलालगंज में भी एक डग्गा मार बस एक हादसे को दावत दी और उसमें एक परिवार पूरी तरीके से चोटिल हुआ, जिसमें वहां पर जो मौके पर टीम पहुंची थी, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। लेकिन अगर हम लखनऊ के कमता चौराहे की बात कर रहे हैं तो कमता चौराहे पर क्या आप तस्वीर देखेंगे, यहाँ पर जो रोडवेज बसों के बीच में जो कमर्शियल जो गाड़ियां हैं, जो डग्गा मार वाहन है, वो लगातार यहाँ पर अपना मकर जाल फैलाए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर आप एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें आपको सातों से डग्गा मार वाहन नजर आ रहा होगा। लेकिन इसी के साथ अगर हम और गाड़ियों की तस्वीर की बात करें, यहाँ पर जितनी रोडवेज बसें खड़ी हैं उन्हीं के बीच में जो कमर्शियल गाड़ियां खड़ी हुई, यानी कि फिर चाहे 4 पहिया वाहन हो या फिर बस हो या फिर बड़े वाहन हो, ये सभी वाहन लगातार यहाँ पर जो सवारियों को ढोने का काम करते हैं, तो उससे लोगों के अंदर एक तरीके से जो हादसे की बात की जाए वो हादसे भी देखने को मिलते हैं और सड़क जाम की जो स्थिति की बात की जाए वो भी कहीं ना कहीं एक भारी मात्रा में
देखी जाती है। लेकिन अब सवाल अगर की बात की जाए, जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और इन सभी वाहनों के खिलाफ जो कार्रवाई को लेकर के, लेकिन वो सभी कार्रवाइयां पूरी हवा हवाई साबित होती हैं। लेकिन जब हादसे होते हैं तो हादसे के बाद जो कार्रवाइयों की बात की जाए तो कार्रवाइयां देखने को मिलती है, लेकिन समय बीतता है और वो हादसे फिर से दावत देने लगते हैं और अधिकारी कुर्सियों पर एसी में हवा खाते नजर आते हैं। हमारे सहयोगी सतीश मेहता के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। जिस प्रकार से डग्गा मार वाहन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं, जो लेकिन इस बीच जो अधिकारी मूक दर्शक बने बैठे हैं, उन पर कई तरह के सवाल निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं जिस प्रकार से एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन जस के तस अपनी नींद में सोता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता कलीम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कलीम, जिस प्रकार से हम तस्वीरें कल की देखी थी, मोहनलालगंज से तस्वीरें आई थी, और जिस प्रकार से आज की जो तस्वीरें आपने कवर की, क्या कुछ देखने को मिला? मकर जाल फैलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए आरती जी, जिस तरीके से बात की जाए राजधानी लखनऊ में, जो मकर जालों की बात की जाए डग्गा मार वाहनों को लेकर के, क्योंकि इससे पहले कई बार हादसे हुए तो उन हादसों को लेकर के कई बार अभियान चलाने की बात कही गई। लेकिन अभियान अगर चलाने की बात की जाए, जब हादसे हुए उस दौरान जो अभियान चला, अभियान में कुछ गाड़ियों पर कार्रवाई भी की गई। लेकिन अगर बात की जाए जैसे जैसे रात गई वैसे वैसे बात गई, क्योंकि रात गई बात गई वाली जो कहावत है वो अधिकारियों के ऊपर पूरी तरीके से फिट बैठी। और अगर इसी की बात की जाए, जिस तरीके से लापरवाहियां देखी गई, तो लापरवाहियों के कारण ही बीती देर रात भी जो हादसा देखने को मिला, उस हादसे में एक परिवार तो फिलहाल बच गया। लेकिन अगर बात की जाए उसमें जो मासूम बैठा हुआ था, उसका पैर काफी जख्मी हुआ और वो उसका पैर जो है फ्रैक्चर हुआ और उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और उस दौरान कई अन्य लोग भी जो घायल हुए थे उनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन अगर बात किया देर रात जब प्रशासन वहां पर पहुंचा था, तो फिटनेस को लेकर के कई सवाल भी खड़े हुए थे। फिटनेस को लेकर के दावे किए गए थे कि सड़कों पर उतर कर ये पूरा अभियान चलाया जाएगा और इसमें पुलिस के साथ साथ जो आरटीओ विभाग है वो भी पूरी तरीके से संयुक्त ऑपरेशन करेगा। लेकिन रात गई बात गई जो बात कही गई, उसी की तस्वीर जो है सुबह देखने को मिली है। क्योंकि जो प्रमुख चौराहों की बात की जाए, फिर चाहे पॉलिटेक्निक की हो, कमता की हो, मटियारी की हो या फिर फैजाबाद हाईवे रोड की, इन सभी जगहों पर पूरी तरीके से जो डग्गा मार वाहन है वो लगातार खड़े होते नजर आते हैं। उन्नाव में आपने हादसा देखा था, जिसके बाद ये देखा जा रहा था कि परिवहन मंत्री दयाशंकर मिश्रा जगह जगह पहुंचते हुए नजर आ रहे थे, चेकिंग कर रहे थे, लेकिन स्थिति जस के तस बनी हुई नजर आ रही। कलीम, देखिए फिलहाल दयाशंकर की बात की जाए तो वो तो सड़कों पर उतरे थे, लेकिन जब सड़कों पर उतरे थे तब थोड़ा सख्ती भी देखी जा रही थी। लेकिन जब उसे इन्होंने भी एसी की हवा खानी शुरू की तो शायद इनको भी एसी की हवा लग गई और उसी की तर्ज पर जो अधिकारी थी वो भी एसी से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे हैं, जिसके कारण जो आम जनमानस है उसको जो है इन सभी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। डग्गे मार वाहनों की अगर बात की जाए तो उनके शिकार भी लगातार लोग होते जा रहे हैं। उन्नाव की बात अगर की जाए, क्योंकि उन्नाव तो दूर है, लेकिन राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए जहां पर खुद पूरा प्रशासन बैठा हुआ है, वहां पर ही नाक के नीचे पूरी तरीके से ये जो डग्गा मार वाहन है वो लगातार देखने को मिलते हैं। फिर चाहे पौष इलाका हजरतगंज की बात की जाए जहां पर हर वीआईपी मूवमेंट भी देखा जाता है, वहां पर भी लगातार वाहनों का पूरा डग्गा मारों का जो वाहन है वो आवागमन पूरी तरीके से देखा जा रहा है। लेकिन वहां पर भी किसी तरीके की कोई सख्ती की बात की जाए वो सख्ती नहीं देखी जाती है, और जिसका पूरा फायदा ये जो पूरा एसोसिएशन है ये उठा रहा है और इनका जो नेटवर्क है वो पूरी तरीके से काफी सक्रिय होता नजर आने लगा है। कब लगता है, कब तक इन अधिकारियों पे जो सोते हुए नजर आ रहे हैं उन पर एक्शन देखने को मिलेगा? देखिए फिलहाल एक्शन की अगर बात की जाए तो केवल कागजी कार्रवाइयों में हवा हवाई साबित होते हैं, क्योंकि एक्शनों की बात की जाती है लेकिन समय बीतने के साथ ही वो कागजी कार्रवाई वो भी हवा हवाई देखी जाती है। क्योंकि अधिकारी सड़कों पर उतरते हैं लेकिन कुछ दिनों के लिए उतरते हैं और उन पर अगर सरकार की निगाह टेढ़ी होने की बात की जाए तो जब निगाह टेढ़ी होती है तो उस दौरान कई एक्शन भी देखने को मिलते हैं। फिलहाल अभी अगर तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।